बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के नताइज भी आ गए और इलेक्शन के बाद इमरान खान ने पहला छक्का जो मारा है और बड़ा खड़ाक है जो गैर मुतवक्के तौर पे था। इमरान खान को कुछ मशवरे पहुंचाए गए, कुछ नाम दिए गए और आप हैरान होंगे उन नामों में जो नाम नहीं था। ये बहुत बड़ी खबर है। इमरान खान को 3 से 5 नाम दिए गए, उसमें उस आदमी का नाम नहीं था, लेकिन इमरान खान ने पेशकश और वो मशवरे देने वालों का शुक्रिया अदा किया और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहला फैसला लिया है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला का ऐलान हो गया है। और वजीर आला के ऐलान के साथ ये बात तय हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कंप्रोमाइज करके हुकूमत में नहीं आ रही, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन कारकुनों का जिनके बाल काटे गए, जिनके ऊपर पंजाब में दाखिले के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, क्या कुछ नहीं किया गया, उनकी फैमिली के साथ क्या कुछ हुआ। वो रोपोश थे और वो रोपोश होने के बावजूद जीते। मैं आपको बड़ी खबर पहले देता हूं, बाकी सारी तफसीलात। खैबर पख्तूनख्वा का तगड़ा आदमी, उन्होंने डेरा इस्माइल खान से, जिसने मौलाना फजलुर रहमान को, उनके पूरे खानदान की सियासत को खैबर पख्तूनख्वा से खत्म किया है, जिसके बाद फजलुर रहमान साहब को बलूचिस्तान में पशीन में जाकर सीट निकालनी पड़ी है, उसको वजीर आला के तौर पर उतार दिया। और वो कौन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अली अमीन गंडापुर। उनको वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर के ऊपर नामजद कर दिया गया है। आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया था। उनके लंबे लंबे बाल हैं और उनके बाल तजहीक के तौर पे काटे गए थे उनकी तजलील के लिए, लेकिन आज इमरान खान ने उनको बतौर वजीर आला नामजद के उनकी लाज रखी और यह बताया है कि अगर आपने मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी के साथ वफा निभाई है, आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, आप परवेज खटक नहीं बने, आप जहांगीर तरीन या अलीम खान नहीं बने, तो वो परवेज खटक जो कल तक कहते थे कि मुझे कोई वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से रोक के दिखाए, आज खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला परवेज खटक नहीं, आज इमरान खान का नामजद करदा अली अमीन गंडापुर है। और दूसरी खबर क्या है, दूसरी खबर उनके लिए है जो कहते थे कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, इमरान खान माइनस हो गया है, खत्म शुद, काटा लग गया, क्रॉस लग गया, ये हो गया है। आज खैबर पख्तूनख्वा का फैसला अडयाला जेल से हुआ है। इसका मतलब यह है कि सियासतदानों की सियासत ना अदालती फैसले खत्म करते हैं, ना कोई और ताकतवर हल्का। हाँ, जिस दिन अवाम खत्म करें उस दिन खत्म हो जाती है सियासत। अब इमरान खान ने वहां पर सहाफियों से गुफ्तगू भी की है, वो भी आपको बताता हूं, और कुछ राब्ते भी हुए हैं, वो उसकी खबर भी दूंगा। पहली, इमरान खान ने जो वहां सहाफियों से बात की है, ये बताया गया कि शायद इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया या मुंतकिल किया जा रहा है। इमरान खान ने इस बारे में तरदीद कर दी है और ये कहा है कि वो अडयाला जेल में ही रहेंगे और वो बनी गाला के अंदर मुंतकिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ आपको मैंने बताया था कि बुशरा बीबी की जो दरखास्त है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के सामने जो है जो क्या कहते हैं कि वहां पे लगी हुई थी, जिसमें कह रही है मुझे बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। उस दरखास्त के हवाले से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, उन्होंने इस दरखास्त पे नोटिस जारी करते हुए 22 फरवरी को जवाब तलब कर लिया है। तो अब ये हो गई एक डेवलपमेंट। अब आगे चलते हैं। इमरान खान ने, चूंकि ये खबर आई थी, असद तूर वाली खबर मैंने आपसे शेयर की थी, जिसमें उनका दावा था कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है अवैस दस्तगीर साहब, जो हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन इमरान खान ने अब किसी भी इस किस्म की जो मुलाकात है उस हवाले से तरदीद कर दी है। उनके मुताबिक किसी भी सरकारी ओहदेदार के साथ उनकी अडयाला जेल में मुलाकात नहीं हुई। अब उन्होंने एक और कहा है, हमने ना पीपल्स पार्टी से बात करनी है, ना एमक्यूएम से बात करनी है, ना नून लीग से बात करनी है। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन को यह कहा है कि इन 3 जमातों के अलावा बाकी सबको इकट्ठा किया जाए। और फिर इमरान खान ने एक और बात की है कि ये जो इंतखाबात में धांधली, उनका इससे पहले इतनी बड़ी धांधली कभी भी नहीं हुई और इंतखाबात में धांधली से मुल्क में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, धांधली ज़दा इंतखाबात का मईशत पे बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं अब भी कहता हूं और अब भी इससे पहले भी कहता रहा हूं कि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात ही हमारे मसले का वाहिद हल है। उनका हम इन 3 जमातों के साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो जमातें इस वक्त
आवाज उठा रही हैं धांधली के खिलाफ, हम उनके साथ इकट्ठे होंगे। अब मैं आपको खबर दे देता हूं, खबर यह है कि आज एक राब्ता हुआ है जमात इस्लामी की क़यादत के साथ, और वो राब्ता बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने जमात इस्लामी के नायब अमीर जो हैं लियाकत बलोच साहब, उनको फोन किया है। दो खबरें और हैं इससे जुड़ी हुई, आजम सवाती ने जमात इस्लामी की क़यादत से राब्ता किया है, और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर जिनको नामजद वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के, उनका राब्ता भी हुआ है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि रिजर्व सीटें वहां पे लेनी है, इब्तदाई तौर पे चीजें उनकी आपस में काफी हद तक इत्तेफाक है कि हमने आगे चलना है, लेकिन चीजें डील डन नहीं हुई, फाइनल नहीं हुई। इब्तदाई राब्ते के बाद तवक्को ये की जा रही है कि अगले नाम के ऊपर चीजें चलेंगी। अच्छा, इस हवाले से इमरान खान ने एक और बात की है कि उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को तो नामजद कर दिया है, लेकिन उनके मुताबिक वजीर आजम के नाम के ऊपर अभी उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया, और उनके मुताबिक क्या कहते हैं कि अब इसके ऊपर वो गौर करेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी लाहौर में जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच रात को करनी थी, जब उनकी वो नहीं हुई थी, तो इमरान खान ने कहा मुझे यकीन हो गया था हम इलेक्शन जीत गए हैं, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों लाहौर से इलेक्शन हार गए हैं। फिर इमरान खान ने कहा कि छोटी मोटी धांधली होती थी पहले भी, लेकिन इतनी बड़ी धांधली नहीं हो रही, ये जिनको पाकिस्तान की अवाम के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग जो है उनको नहीं मान रहे। फिर उन्होंने कहा हम सबसे पहले इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अब कौम को पता चल गया होगा कि हम इन आरोज के खिलाफ क्यों थे। फिर इमरान खान ने इस हवाले से आलिया हमजा की जरूर तारीफ की, जिन्होंने लाहौर में नेक टू नेक मुकाबला था, तकरीबन वो जीत गई थी, 80,000 वोट लिए हमजा शहबाज के खिलाफ, और 5,000 की लीड से आ रही है, और 5,000 वोट मुस्तरद करने पड़े उस हल्के में। तो उन्होंने कहा कि आलिया हमजा ने जेल में बैठकर 1 लाख से ज्यादा वोट लिए, जब रिजल्ट रुकना शुरू हुए तो यकीन हो गया कि पीटीआई जीत गई है। अब ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं, और इमरान खान ने आज बड़ी क्लियर किस्म की जो डायरेक्शंस हैं वो दे दी है, और उन्होंने अपनी इस हवाले से अपनी राय जो है वो भी दे दी है। लेकिन मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, आज 9 मई के जो 12 मुकदमात हैं उसके अंदर अदालत के अडयाला जेल के अंदर जो लगनी थी अदालत, वो अदालत लगी, और उस अदालत के हवाले से वहां से भी एक बड़ी खबर है कि वो 28 फरवरी तक मुलतवी हो गई है, और आइंदा समात पर मुल्जिमान को चालान की नुकूल फराहम की जाएगी। और इसका मतलब क्या है, ये वही मुकदमात है जो इलेक्शन से पहले 14 घंटे की समात होती थी, लेकिन अब इलेक्शन के बाद जब कौम ने अपना फैसला सुनाया है, ज़ाहिर प्रेशर बढ़ गया इनके ऊपर, और इमरान खान की पोजीशन चेंज हो गई है। आज वही 9 मई के केसेस जो है वो फरवरी के आखिर तक चले गए हैं। ये होता है वो जो है जिसको आप अवामी फैसला करते हैं, और इस अवामी फैसले को लेकर सब मान रहे हैं। मैं अभी शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, और शहबाज शरीफ से मैंने ये सवाल भी किया कि आप 2018 के इलेक्शन को धांधली ज़दा कहते हैं, 2023 के इलेक्शन को 24 के इलेक्शन को आप साफ शफाफ कैसे कह सकते हैं? कोई सवाल का जवाब नहीं था। और आपको अंदाजा होना चाहिए कि आज बलूचिस्तान में कोयटा समेत शटर डाउन हड़ताल की गई है इस धांधली के खिलाफ। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ ये कहते हुए दिखाई दिए कि देखिए जनाब, वो जो आजाद उम्मीदवार है, अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो वो शौक से हुकूमत बनाए, अगर वो हुकूमत नहीं बनाते तो फिर हम हुकूमत बनाएंगे। और उसके बाद शहबाज शरीफ से यह भी सवाल हुआ कि तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर जीतने वाले लोगों को आप शामिल करके अब आपकी अखलाकियात नहीं है, तो अगर एक कानून है। अच्छा, एक खौफ इनको और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया, वो मैं आपको बता देता हूं। वो क्या था? मैंने आपको बताया था कि सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दे सकते हैं। आज ये सवाल भी हुआ, और शहबाज शरीफ ने सवाल करने से पहले ही इसका जवाब दे दिया था, और उन्होंने कहा था जी सदर को 18वीं तरमीम के बाद ये इख्तियार नहीं है कि वो जो है वो कर सके। अब इवन सूरत हाल ये है, मैंने आज ये शहबाज शरीफ से कहा कि जहांगीर तरीन जो है उन्होंने और सिराजुल हक ने इस्तीफा दे दिया। आप कहते थे हम मियां नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे, आपके पास नंबर नहीं है तो क्या आप इस्तीफा देंगे? तो उस पर उन्होंने कहा जी मेरा तो अब भी वही बयान है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। लेकिन उनके इत्तेहादी खुर्शीद शाह पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो लाहौर से इलेक्शन जीते हैं उसके ऊपर सवालिया निशान है, और अब उन्हें अखलाकी तौर पे वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। देखिए कितना मुश्किल वक्त है, कितना मुश्किल वक्त है उनके ऊपर। और मैं आपको एक और बात बता दूं जो इस वक्त बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर एक बड़ा दावा किया है। उनका जी हमने डाटा कंपाइल कर लिया है, हमारे पास जो आदादो शुमार हैं उन आदादो शुमार के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क में सिर्फ 17 सीटें जीती हैं। नंबर वो अपना 80 पे ले गए हुए हैं,
उनके मुताबिक जो फॉर्म 45 का उन्होंने डाटा कंपाइल किया है। और आज इसी तरह से हमने देखा कि जो सलमान अकरम राजा साहब है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने तमाम 45 के फॉर्म जमा करा दिए हैं। उससे भी अगली खबर सुनिए कि जो दीगर जमातें हैं, जिसमें जमात इस्लामिया में लब्बैक वाले ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको अपने फॉर्म 45 देते हैं। तहरीक इंसाफ जीती हुई है। और उसके अंदर जो पहली खबर है वो हल्का NH 64 गुजरात से है, जहां पे कैसरा इलाही परवेज इलाही की जो अहलिया है उनके हवाले से बताया गया फॉर्म 45 के मुताबिक दोबारा गिनती शुरू हो गई है। यहां पे सालिक हुसैन को जितवाया गया था और यहां पे आप उम्मीद वहां पे खबर ये आ रही है कि जूं वहां पे गिनती की जा रही है तो फॉर्म 45 और उस दावे में जो जितवाया गया आपने उसमें मुकम्मल तौर पे तजाद नजर आ रहा है। और इस किस्म की एक हरकत आज मुल्तान NA 48 के अंदर की गई है, जहां पे यूसुफ रजा गिलानी को 300 वोटों से जितवाया गया था। अब आप हैरान होंगे, एक उस वक्त फॉर्म 49 जारी किया था आरओ ने, आज नया फॉर्म 49 जारी कर दिया। अब पहले 293 पे बर्तरी पे जितवाया, अब उससे भी कम कर दिया, 141 पे ले आए हैं। अब उनसे पूछा गया कि भाई आपने पहले तो और तरह से जितवाया था, तो वो जो आरओ साहब है वो कहते हैं जी फॉर्म 47 में कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स हो गई थी, तो हमने उनको दुरुस्त किया है और दुरुस्त करने के हवाले से उसके बाद हमने नया फॉर्म 49 जो है वो जारी किया। अब ये वो सारी चीजें हैं जो इस वक्त सर तोड़ कोशिश करते हुए ये नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको खबर देना चाहता हूं, और खबर क्या है देखिए। मुस्लिम लीग नून भी मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे जी हमारे सर्वेस बता रहे थे कि हम 85 से 100 के करीब नशिस्तें जीतेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जानिब ये मुतालबा किया, उनका जो बयान आया है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए और अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए अब इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब नून लीग हाथ खड़े करती दिखाई दे रही। आर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यही थी कि जी हुकूमत बना सकते हो बना रहे। लेकिन मैं आपको खबर यह देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तो आज इस्लामाबाद और पेशावर जो मोटरवे है उस पर एहतजाज कर रही है, और तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश, सब जो लोग हैं उन्होंने कहा था कि हम ये एहतजाज आज जारी करेंगे और मुतालिबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रखेंगे। नंबर 2 खबर सुन लीजिए, इस्लामाबाद की जानिब जो लॉन्ग मार्च है उसमें शेर अफजल मरवत जो है वो बार बार कह रहे हैं कि अगर हमारे मुतालिबात न माने गए तो हम जल्द इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हम पुरअमन शहरी हैं, हमारे हक के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से इस मुल्क के बड़ों को मुदाखलत करनी चाहिए, हमें एक नए बहरान में मत धकेलें। इस खुदा के वास्ते इस बहरान से इस पाकिस्तान को एक बार निकालें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।